सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाए, बुरी तरह मुतासिरा बल्दियात को हिदायत। हुकूमत ने 11 बलदी इलाकों के ओहदेदारों से कहा है कि आइंदा 2 माह कोविड-19 की वबा से मुकाबला करने के लिए तैयारियों को यकीनी बनाने के मकसद से सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। ये वो बलदी इलाके हैं जहां मुल्क के कोरोना वायरस केसों के 70% मामला पाए जाते हैं। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल और राजस्थान के बलदी इलाके शामिल हैं। हुकूमत ने तमाम 11 बलदी इलाकों से कहा कि वो पुराने शहर में स्लम्स और गुंजान आबाद इलाकों पर निगरानी सख्त कर दें। मरकजी महकमे सेहत की सेक्रेटरी प्रीति सुदान ने प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरीज और म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ आला सतह की एक मीटिंग की और उनसे कहा कि वो जोखिम वाली आबादियों की सरगर्म स्क्रीनिंग करें। कोरोना वायरस ने वजीर आजम के इजहार इंसानियत का खात्मा कर दिया। मोदी के सफाई मुलाजिमीन के पांव धोने और मजदूरों के मसाइब पर शिवसेना का तंज। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में नाफिज करदा लॉकडाउन के दरमियान महाजिर मजदूरों को दरपेश मसाइब पर शिवसेना ने मरकज को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के पांव धोते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से दिखाई गई इंसानियत अब खत्म हो चुकी है। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में अपने हफ्तेवार कॉलम में संजय रावत ने लिखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 सफाई कर्मचारियों के पांव धोते हुए इंसानियत का इजहार किया था। ऐसा लगता है कि वजीर आजम की ये इंसानियत गुज़िश्ता 3 माह के दौरान खत्म हो गई है। वजीर आजम ने जारी साल माह फरवरी में कुंभ मेले में 4 सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हुए उनके पेशे की इज्जत और तौकीर का इजहार किया। कश्मीरी पंडितों की वादिये कश्मीर से नकल मकानी को सियासत ज़दा करने के तकाबुल महाजिर मजदूरों के मसाइब से करते हुए संजय रावत ने लिखा कि कश्मीरी पंडितों का मसाला जिसमें उन्हें जबरन अपने घरों से बेदखल होते हुए अपने ही मुल्क में पनाह गजीनों की जिंदगी गुजारने को खुले तौर पर सियासत की गई। आज उसी तरह 6 करोड़ महाजिर मजदूर इसी तरह अपने घरों से दूर रहने पर मजबूर किए गए हैं। जो लोग हिटलर के मजालिम और यहूदियों के साथ इसके सुलूक पर बरहम होते हैं, हमें बताएं कि उन्होंने महाजिर मजदूरों के लिए क्या किया है। अगर हुक्मरान जमात ने तमाम रियासतों में महाजिर मजदूरों के मसाइब को दूर न किया तब ये कोरोना वायरस ने इंसानियत को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की अपोजिशन मुसलसल ये दावे कर रही है कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्हें फरामोश नहीं करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और गुजरात की हुकूमतें कोविड-19 मर्ज से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। चूँकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का ताल्लुक गुजरात से है, ये लोग इन नाकामियों पर अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल नहीं कर सकते। चीन कोरोना मामले में आलमी बरादरी से ताउन के लिए तैयार। चीन ने कहा है कि वो कोरोना वायरस के आगाज का पता लगाने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन इस अमल में सियासत नहीं की जानी चाहिए। चीन के वजीर खारिजा वांग यी ने कहा कि चीन कोरोना वायरस के असल मकाम का या ये कैसे शुरू हुआ पता लगाने के लिए बैनुल अक़वामी साइंसी बरादरी के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। हमारा ख्याल है कि यह अमल पेशावर, मुनसिफाना और तख्लीकी होना चाहिए। मुनसिफाना होने से हमारा मतलब है कि कोरोना वायरस का पता लगाने के अमल में सियासी मुदाखलत से गुरेज किया जाना चाहिए। अमल के दौरान तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। चीन मुजरिम ठहराने के किसी भी ख्याल की मुखालिफत करता है।
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ। सऊदी अरब कर्फ्यू में नरमी और मसाजिद खोलने का ऐलान, अंदरूनी मुल्क सफर की इजाजत। सऊदी वजारत दाखिला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सेहत हुक्काम की सिफारिशात पर कर्फ्यू और हिफाजती इक़दामात में नरमी का ऐलान किया है। दाखिली परवाजें भी शुरू की जा रही हैं। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक जुमेरात 28 मई से हफ्ता 30 मई तक सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सुबह 6 बजे से लेकर सहपहर 3 बजे तक घरों से निकलने की इजाजत होगी। इतवार 31 मई से हफ्ता 20 जून की शाम तक सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी रहेगी, जबकि मक्का मुकर्रमा इस सहूलत से मुस्तस्ना होगा। कर्फ्यू से खारिज औकात में निजी गाड़ी से मुल्क के तमाम शहरों और सूबों में आने जाने की इजाज़त होगी। खबर रसा इदारे सबक के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के साथ अंदरूनी मुल्क परवाजों की भी इजाज़त दी गई है। इतवार 31 मई से सऊदी अरब की तमाम मसाजिद जुमा और फर्ज नमाजें जमात के साथ अदा करने के लिए खोल दी जाएंगी। मक्का मुकर्रमा की मसाजिद इससे मुस्तस्ना होंगी। मसाजिद में हिफाजती तदाबीर की पाबंदी लाजमी होगी। मस्जिदुल एहराम में जुमा और बाजमात नमाजें एहतियाती तदाबीर के साथ जारी रहेंगी। कर्फ्यू से खारिज औकात में मुतअद्दिद मजीद इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों की भी इजाज़त दे दी गई है। इसमें थूक और रिटेल कारोबार करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। तिजारती मराकिज़ और मॉल्स भी खोले जाएंगे। वजारत दाखिला ने ताकीद की है कि ऐसे तमाम काम जिनमें समाजी दूरी की शर्त पूरी न होती हो उन पर पाबंदी जूं की तूं बरकरार रहेगी। इनमें बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर्स, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स क्लब, तफरीही मराकिज, सिनेमा घर वगैरह हस्बे साबिक बंद रहेंगे। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा मधुलिका मोहता को समाअत फरमाएं। सबसे पहले तो वसीला टीवी और उसकी तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबसे रूबरू होने का ये हसी मौका मुझे दिया। अपने हवाले से तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि 8 साल की थी जब सबसे पहले जहन के ख्यालात पन्ने पे उतारे थे, पर पता नहीं एक अजीब से खौफ ने इन अल्फाजों को, इन एहसासों को किसी और शख्स के सामने आने ही नहीं दिया। और 35 साल बाद मेरी 2 किताबें मंजर आम तक पहुंची। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखती हूँ, तो एक बहुत मुख्तसर सी नज़्म आपके सामने। ये उन तमाम ख्वातीनों के लिए हैं जिनके साथ हम हमदर्दी तो जता देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें गिरी हुई औरत या तवायफ कहकर अपनी सोसाइटी से बेदखल भी रखते हैं। मेरी नज़्म फूल। माना कि टूट कर गिरी हूं, माना कि टूट कर गिरी हूं, पर फिर भी फूल हूं। कोई आवारा पत्ती नहीं जो ठोकर मार दी हर कहीं। किसी की पूजा की थाली का, किसी की पूजा की थाली का शायद हिस्सा थी, या फिर किसी के जनाजे में शामिल कोई भूला किस्सा थी। हो अगर कद्र मेरी तो ही ज़मीं से उठाना, हो अगर कद्र मेरी तो ही ज़मीं से उठाना, वरना एक लम्हा भी रुकने की ज़रूरत नहीं, बिन देखे चलते जाना। एक और छोटी सी नज़्म, उसका नाम है पाबंदी। मैंने आपसे कब कुछ कहा, ना ही कोई जवाब मांगा, ना ही कभी कोई रुसवाई ही जताई। फिर दुखी होने पर क्यों पाबंदी लगाई? नाराज होने का तो मुझे हक नहीं, जो आप करें वो सब सही। मैंने कब कहा कि मेरे आंसू पोंछ दीजिए,
फिर हंसती ही रहूं, ये जिद भी न कीजिए। एक शेर जहन में आ रहा है, मेरा बहुत ही पसंदीदा शेर है। जिंदगी तुझको जीने का सलीका, जिंदगी तुझको जीने का सलीका हमने नजरअंदाज करके है सीखा। जिंदगी तुझको जीने का सलीका हमने नजरअंदाज करके है सीखा। धन्यवाद, अलविदा, बहुत शुक्रिया।